दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूपी पीएससी ने आरओ और पीसीएस प्री एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में, 2 दिन में, कई शिफ्टों में होगा। और इसको लेकर देखिए, छात्रों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का कह सकते हैं कि आयोजन किया है 11 नवंबर को। पूरी खबर से विस्तार से बताएंगे और क्यों ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इस पर भी चर्चा होगी। और अभी हाल ही में देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला आया है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर देखिए बल मिलता है। तो पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, बने रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी स्टडी मटेरियल होने चाहिए, जिससे कि आप की जो तैयारियां हैं और भी धारदार बने। उसके लिए देखिए एक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, और इनकी तरफ से देखिए यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या आरओ या अन्य कोई भर्ती परीक्षा, तो इनकी बुक्स आती है। और ये किताबें बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार बनाई, जो भी आपकी हैं तैयार की जाती हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न और क्वालिटी जो होती है किसी भी किताब की, अगर आप देखो उसका मेन जो होता है कंटेंट होता है। तो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हो, तो इनकी बुक आप नज़दीकी बुक स्टॉल या आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आप इनकी खुद की वेबसाइट अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका कंटेंट है। और कह सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने का जो मूल मंत्र होता है, अच्छे कंटेंट, साथ साथ क्वालिटी स्टडी मटेरियल और आपकी खुद की मेहनत डिपेंड करती है। तो आप नज़दीकी बुक स्टॉल या नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। चलिए, बड़ी अपडेट जो आपके हित के लिए, और आपको इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी पीएससी आरओ बात हमारे अधिकार की हो, यलगार हो बस यलगार हो। महाआंदोलन 11 नवंबर 2024, समय 11 बजे, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, गेट नंबर 2 और 3 पर। किसके लिए, क्यों ये महाआंदोलन किया जा रहा है? 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन में जो कई शिफ्ट में पेपर होता है, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लेवल, किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है, किसी शिफ्ट में टफ आ जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का आज तक, अभी तक जो देखा जाए तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, कह सकते हैं। तो इसको लेकर, और ऐसा क्यों, और ये वाजिब भी है क्योंकि विज्ञापन में कोई भी ऐसी शर्तें नहीं थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या चीज़ें होंगी। और अभी हाल ही में आपने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस धरने को सफल बनाइए, आपके लिए, आपके अधिकारियों के लिए। और मैं सभी यूट्यूब चैनल जो पढ़ाते हैं, टीचर्स कंटेंट हैं, न केवल छात्रों को एज ए कस्टमर देखें, कम से कम उनके संघर्ष में, उनके आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। मैं भी आपको प्रयागराज में मिलूँगा, मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ। और सभी चैनल से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने जो भी जिन छात्रों ने उनके यहाँ एडमिशन लिया है, जो कोर्स भेजते हैं, कम से कम इस धरने को ज़रूर कवरेज करें ताकि बात शासन तक पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कल 8 नवंबर में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। और ये राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति संबंधित था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पर ये एप्लीकेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें थी, मामला क्या था, पहले वो समझिए। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट की 13 अनुवादकों की भर्ती जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने 75% अंक प्राप्त करने वाले के चयन का ही आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, और पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया। जो पेपर का पैटर्न था वह 2 शिफ्टों में था। पहला तो था जीएस का, दूसरा था आपका हिंदी का था। उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पीसीएस प्री एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, जो कि विज्ञापन में था ही नहीं। इसी को लेकर देखिए यहाँ पर था, जिसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। तो इस फैसले के रिगार्डिंग एक अच्छा कह सकते हैं छात्रों को हितों का यह फैसला, और इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर अपनी बातों को आप रखने आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, ये नोटिफिकेशन आरओ 2023 की तरह से यूपी पीसीएस का प्री का भी नोटिफिकेशन था। आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर परीक्षा से संबंधित हैं,
जैसा कि आप देख सकते हैं चीज़ें क्या लिखी गई हैं। यहाँ पर लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही ही है, फिर भी एक प्रश्न को उपयुक्त है इसी तरह दंड दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी न्यूनतम दक्षता मान्यता 35% निर्धारित है। और इसी तरह प्री और मेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें कही गई हैं 35% कम प्राप्त करें तो श्रेष्ठता सूची से बाहर हो जाएंगे। उसी तरीके से आप देख सकते हैं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता 40% है। ठीक है, और इसमें कहीं भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये विज्ञापन के उलट ही काम हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए जो हालिया फैसला भी आया है उसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ पेपर भी यहाँ पर देख सकते हैं जो पैटर्न है समान अध्ययन पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा 140 अंकों का, और दूसरा हिंदी का पेपर होगा जो कि उसके पूरा इन्होंने उलट कर दिया है। तो या तो विज्ञापन रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन जारी करें, ठीक है, ये भी है, या इसी विज्ञापन पर ही इसी पर आधारित ये परीक्षा होनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपने हितों के लिए भारी से भारी मात्रा में यहाँ पर सम्मिलित हों, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखें। और सभी यूट्यूब चैनल से भी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम इसको कवरेज करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।